के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ लोग इंजर्ड हैं, उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए की टीम, एसपीजी की टीम, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। कुछ ही समय में मैं आशा करता हूं कि धमाके का कारण क्या है उसके निर्णय पर हमारी एजेंसियां पहुंच जाएगी और एफएसएल की सीनियर मोस्ट टीम भी यहां पर पहुंची है। धमाके की सूचना आने के बाद तुरंत ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया था। उसके बाद प्राथमिक इंफॉर्मेशन लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ब्रीफ किया है। अभी यहाँ से मैं घटनास्थल पर जाने के लिए निकल रहा हूँ और कल एक बड़े सवेरे ही सीनियर लोगों की टीम के साथ गृह मंत्रालय में बैठक कर इसकी डिटेल जांच की जाएगी। सर, आपको लगता है कि इस हमले के पीछे, जो ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे कोई आतंकी हमला है या कोई भी प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है? देखिए, हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं। घटना किस कारण से हुई ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। जब तक विस्फोट के स्पॉट पर से जो स्पेसिमेंट्स मिलेंगे, इसका जब तक एफएसएल का एनालिसिस, एनएसजी का एनालिसिस नहीं होता, इसके बारे में कुछ भी कहना दिक्कत है। मगर हम किसी भी एंगल को बंद नहीं मानते हैं। सभी एंगल का हम दृढ़ता के साथ आगे जांच करें। धन्यवाद। अभी जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक 8 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हुई है। कई लोग अभी भी एलएनजेपी अस्पताल में घायल हैं और इस मामले में जो भी अलग अलग पहलू हैं, तमाम पहलुओं पर जो खुफिया एजेंसियां, जांच एजेंसियां हैं, वो जांच शुरू कर चुकी हैं। तमाम एंगल्स पर ये जांच की जा रही है। अभी गृह मंत्री की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा गया है कि इस घटना के या इस विस्फोट के पीछे की वजह क्या है। बिल्कुल वजह इसलिए अभी तक स्पष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि एफएसएल की टीम मौजूद है, वहां से तथ्य साक्ष्य जुटा रही है और उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि असल में इस विस्फोट के पीछे की वजह क्या रही और फिर उसके बाद आधिकारिक तौर पर यह तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन घटनास्थल पर गृह मंत्री पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर। पुलिस कमिश्नर, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं और उनके साथ में गृह मंत्री उस जगह मौजूद है जहां आज शाम को बहुत तेज धमाका हुआ और इस धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। यह धमाका एक चलती हुई कार में हुआ और इस कार का नंबर HR 26 बताया जा रहा है। इसको लेकर भी कई जानकारियां सामने आई हैं। ये गाड़ी गुरुग्राम में रजिस्टर्ड थी और फिलहाल जब ये धमाका हुआ तब उसके बाद कैसे लगभग 200 मीटर तक उस कार के परखच्चे उड़े हैं, मानव शरीर वहां तक बिखरे हैं और बहुत दर्दनाक स्थिति, बहुत दर्दनाक तस्वीर वहां से देखने को मिली है। अभी फिलहाल तमाम जितनी भी एजेंसीज हैं उस जगह पर मौजूद हैं, वहां पर वो अपने अपने साक्ष्य जुटा रही हैं, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो एनएसजी हो। यूपी एटीएस की टीम की भी वहां पर पहुंचने की खबर है। यूपी एटीएस की टीम वहां पर क्यों पहुंची है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल इससे जुड़ा एक और है, वो ये कि आखिर लखनऊ में जो यूपी पुलिस है उसने जो 7 लोगों को उठाया है इस ब्लास्ट के बाद, उसकी वजह क्या है। ये 7 लोग तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। तो इस वक्त दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीम्स बन करके दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी कर रही हैं, रेड भी डाल रही हैं। एक संदिग्ध बताया जा रहा है जो दिल्ली पुलिस के हाथ में इस वक्त मौजूद है और मेरे सहयोगी परिवेश इस वक्त वहां पर मौजूद है। परिवेश, क्या स्थिति है? क्या गृह मंत्री अभी वहां पर मौजूद है जो तस्वीरें हम देख रहे हैं?
जी राहुल, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हमारे कैमरे में बिल्कुल कवर हो रहा है और गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँच चुके हैं और तमाम अधिकारियों से जो है दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी साथ में, हम तमाम जो जांच एजेंसियाँ हैं उनसे बात कर रहे हैं कि आखिर ये किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, पूरे सीक्वेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम जो अधिकारी हैं उनको रिपोर्ट दे रहे हैं कि क्या क्या अब तक क्या क्या चीज़ें हुई और क्या क्या आगे की प्लानिंग है। तमाम ये सारी चीज़ों को खंगालेंगे, वो समझेंगे और उम्मीद की जा रही है कि वो यहाँ से निकल करके जाएंगे और फिर एक स्पेशल मीटिंग का जो कॉल हो रहा है वो एक मीटिंग कॉल होगी, क्योंकि सीआरपीएफ की एक टीम आई थी जो बड़ी टीम थी, तकरीबन 7 से 12 लोग थे उस टीम में, फिर 5 से 10 मिनट उन्होंने मुआयना किया और वापस वो टीम लौट गई है। तो ये अंदाज़ा लगा जा रहा है क्योंकि एनएसजी की टीम भी आ चुकी है, गृह मंत्री के आने से पहले एक टुकड़ी और आ चुकी है एनएसजी की, आप देखें अभी भी तस्वीरों में दिख रहा है, और तमाम अधिकारी जो है उनके साथ पहुंच रहे हैं और ये जो इन्वेस्टिगेशन का अभी तक क्या क्या चीज़ें मिला है और क्या कनेक्शन मिल रहा है, क्या इसको लेकर के कहा जा सकता है कि इसमें कुछ बड़ा टेरर कनेक्शन है जो तमाम देश भर में जो इस तरीके के इनपुट्स मिल रहे थे, पुलिस जो तमाम जांच एजेंसियों को जो मिल रहे थे, उन इनपुट्स के आधार पर क्या इसको ये कहा जा सक रहा है क्या कि बिल्कुल ये एक बड़ा टेरर अटैक था जिसको कि जिस तरीके से धमाके को अंजाम दिया गया और जो अमोनियम नाइट्रेट जो जिस तरीके से मिला था वो उसके हिसाब से, क्योंकि जो इस्तेमाल किया गया है ब्लास्ट में, आप देखेंगे जो जितना ह्यूज कैपेसिटी का आवाज़ इतनी तेज़ थी कि जो चश्मदीद थे, जो आसपास के लोग थे वो बता रहे थे, ट्रैफिक पुलिस के कुछ जवानों ने बताया कि आवाज़ बहुत तेज़ था। तो इंटेंसिटी का राहुल इससे पता चल सकता है कि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी और हो सकता है कि मॉडस ऑपरेंडी चेंज किया गया है। आप देखें कि जो बॉडी जिस तरीके से जो बॉडी के जो हालात हैं वो हालात ये नहीं बताते कि कोई आरडीएक्स या कोई इस तरीके का जो पुराने पैटर्न पर जो जिस तरीके का ब्लास्ट होता था वो ब्लास्ट हुआ है। बिल्कुल पैटर्न चेंज किया गया है और मैंने आपको बताया कि 2020 में जिस तरीके से बेरूत में जो ब्लास्ट हुआ था अमोनियम नाइट्रेट का, जिसमें तकरीबन 2000 लोग घायल हुए थे और 6000 लोग घायल हुए थे और 200 लोगों की मौत हुई, तो उस तरीके के कनेक्शन क्या वहाँ से जुड़ रहे हैं? जो तमाम बड़ी बड़ी एजेंसियाँ सब इसी लाइन एंगल पर इस पूरे चीज़ों को जांचने में, खंगालने में लगे हैं कि आखिर क्या हो सकता है, इसके पीछे किस तरीके का नेटवर्क हो सकता है। और क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल जिस तरीके से पकड़े गए हैं, डॉक्टर मुजम्मिल से भी इन चीज़ों को समझने की जानकारी दे रहे हैं, खासतौर से स्पॉट पर इस वक्त जो सब कुछ चल रहा है। और आपने बताया फरीदाबाद में मुजम्मिल जो डॉक्टर है वो आतंकी डॉक्टर जिसके पास से अमोनियम नाइट्रेट बड़ी संख्या में मिला और हथियार बरामद हुए, वो कनेक्शन क्या इस धमाके से जुड़ा है, ये तो खैर तफ्तीश के बाद साफ हो पाएगा। जांच एजेंसियां इस वक्त लगी हुई हैं, गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं, उनके साथ दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं और साथ साथ इस वक्त